बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 28 जून से शुरू हो रहा है और इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारी कर ली है। विपक्ष जहां तमाम ज्वलंत मुद्दों को सदन में उठाने का फैसला कर चुका है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष से सदन को चलाने में सहयोग चाहता है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र इस बार भी हंगामेदार होने वाला है। दरअसल विपक्ष पहले से तमाम मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठा है और इधर सत्ता पक्ष भी इस बार विपक्ष के विरोध का मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति बना रहा है। सत्ता पक्ष का सीधा कहना है कि सवाल जवाब के लिए ही सदन चलाया जाता है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछकर भागे नहीं, सवाल का पूरा जवाब भी सुने। जो चीजें उनके नजर में आती हैं, अगर सही रूप से सकारात्मक उठाते हैं, उनके भी सुझाव को लेंगे और उनके सुझाव के हिसाब से और अच्छे कामों में लगेंगे। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन केवल राजनीति रोटी सेकने के लिए अगर आप विषय उठाते हैं तो ना आपको कोई फायदा होने वाला है, ना हम सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है। विपक्ष जनहित के सवाल उठाए, जरा सा कान ठीक करके रखे, श्रवण शक्ति को मजबूत करके रखे, हिट और रन नहीं कि सवाल खड़ा किए अब सदन से भाग गए। सदन में सरकार के सवालों का जवाब भी सुने। दरअसल पिछले कुछ सालों से सदन जिस तरह से हंगामे का अड्डा बनता जा रहा है, वो लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष इस बार भी हंगामे के पूरे मूड में है। मेरा तो अपना जो अनुभव पिछले 1 साल का है, सदन में सरकार की बड़ी ही नेगेटिव भूमिका रहती है। वो खुद नहीं चाहते कि सदन चले, बैठते हैं सभापति कि स्थगित कर दिया जाता है, तो वो तरीका ठीक नहीं है। अगर आप ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का काम आपका गुणगान करना नहीं है, हमें समस्याओं को उठाना है। सरकार का दायित्व है कि उस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहेंगे तो चर्चा होगी, नहीं चाहेंगे तो हम प्रोटेस्ट तो करेंगे। हम लोग जब से ऑपोजिशन में आए हैं, जो भी बर्निंग इश्यूज रहा है, मुद्दा रहा है, उस पर आवाज़ उठाए हैं। अभी गर्मी का समय है, पानी की बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य में भी सुधार लाना है, शिक्षा में भी सुधार लाना है, तो इन इश्यूज को हम उठाएंगे और जो बर्निंग अदर इश्यूज आ रहे हैं, सब मुद्दे को हम लोग उठाएंगे और हमारी बात सुनी भी जाएगी और आशा करते हैं हंगामा करने की नौबत नहीं आएगी और आवाज़ तो हम लोग ज़रूर उठाएंगे एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। इस बार मानसून सत्र की शुरुआत 28 जून से होगी। इस सत्र में कुल 21 बैठकें होंगी। सत्र की समाप्ति 26 जुलाई को होगी। इस सत्र में वित्तीय वर्ष का पहला सप्लीमेंट्री बजट भी पेश किया जाएगा। पटना से अमित कुमार, न्यूज़ 18। तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। कैबिनेट में नए मंत्रियों को शामिल करने से कुछ मंत्रियों के विभाग बदल गए हैं, जिससे अब मंत्रियों की नाराजगी सामने आने लगी है। खान एवं भूतत्व मंत्रालय हाथ से जाने के बाद मंत्री विनोद सिंह दुखी हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने अपने दिल की बात कही। नहीं, कल टेलीविज़न पर हमको शाम में नज़र पड़ी, कल उनका क्या दिशा निर्देश मिलता है, हम तो अपनी बात रखेंगे ही और दिशा निर्देश जो उनका मिलेगा, उनके आदेश का बखूबी हम पालन करेंगे। दिल्ली में महिलाओं को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो और बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले किए गए इस फैसले पर सवाल खड़े हो गए हैं और बीजेपी के साथ कांग्रेस केजरीवाल पर हमलावर है। केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिए मेट्रो और बसों में मुफ्त यात्रा का ऐलान किया है। मुफ्त यात्रा का ये ऐलान केजरीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा का हवाला देकर किया। सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर सभी डीटीसी की बसें और क्लस्टर बसें, सभी बसों के अंदर और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा। हालांकि केजरीवाल ने कहा कि सक्षम महिलाएं टिकट खरीदकर यात्रा करें, लेकिन दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले किए गए इस ऐलान से राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी से जनता को बरगलाने वाली घोषणा बता रही है। ऐसे व्यक्ति के मुख से इस तरह की झूठी बातें सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही लोगों को बरगलाने के लिए करनी शुरू हुई है और हमारा ये उद्देश्य है कि हम दिल्ली को ऐसे झूठे लोगों के जाल से बचाने के लिए सतर्क रहे भी और लोगों को सतर्क करे भी। कांग्रेस ने भी केजरीवाल की इस योजना को मुंगेरी लाल का हसीन सपना कह दिया है। मुंगेरी लाल के सपने हैं जो दिल्ली के लोगों को वो बांटते आए हैं। जैसे मैंने अभी कहा, स्टेट फूड पूरे चुनाव में चलता रहा, ऐसा लगता था स्टेट फूड दिल्ली को 15 साल हम लोगों ने भी सरकार चलाई है। और डीटीसी की जहाँ तक ताल्लुक, ये कह रहे हैं कि हम
डीटीसी में फ्री अलाउ करेंगे। अरे भाई, डीटीसी की बसें बची कितनी हैं? उधर केजरीवाल के इस ऐलान पर दिल्ली के महिलाओं ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। होनी चाहिए, सिक्योरिटी वाइज बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज आई एम अर्निंग स्टूडेंट भी हूँ और अर्निंग भी हूँ, तो स्टिल आई वांट कि हाँ होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा फैसला ले रही है, अगर स्पेशली वुमेन्स या गर्ल्स के लिए ले रही हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है और बेटर भी है ये। अगर मतलब फ्री ना करे इट्स ओके, बट अगर प्राइस कम कर दे तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। पुलिस ऑफिसर्स को साइन करना, अपना लॉ इन्फॉर्मेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए उनको, रादर देन फ्री टिकट्स देने के लिए। मतलब उससे सिक्योरिटी का कुछ समझ नहीं आया। हाउ इज इट मोर सिक्योर अगर फ्री टिकट्स मिल रही है तो? केजरीवाल जी तो आएंगे नहीं ये तो सबको ही पता है इस बार, लेकिन वो उनको जो फेम में रहना है और कुछ नहीं है। केजरीवाल सरकार जिस तरीके से चुनाव के पहले ये योजना लाई है, उस पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये कि मुफ्त यात्रा वाली योजना को चुनाव से ठीक पहले क्यों लाया गया? क्या मुफ्त यात्रा की सुविधा देने से दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? इस योजना में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए केजरीवाल सरकार कहां से लाएगी? क्या केजरीवाल एक तरफ सुविधा देकर दूसरी तरफ से वसूलने की तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल काफी गंभीर है और इनके जवाब केजरीवाल को देने ही होंगे, नहीं तो उनका ये फैसला चुनावी चश्मे से ही देखा जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार को जो जनादेश मिला है, उससे जाहिर है कि समाज के हर तबके को मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। खासकर किसान, युवा और व्यावसायिक वर्ग केंद्र सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। तमाम तरक्की के बावजूद अभी भी बिहार की 76% आबादी खेती पर निर्भर है। बिहार के किसानों के सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा है। फसलों की सही लागत नहीं मिल पाना, स्थानीय स्तर पर बाजार की कमी, सिंचाई के साधनों का अभाव अभी भी किसान के लिए संकट बना हुआ है। वैसे मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता संभालते ही किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। से लोग भाग रहे हैं, इसलिए दुगना जो लाभ देना है ये तो अलग बात है। आज जितना लागत है उतना रिटर्न नहीं आ रहा है, ये चुनौती है हमारे सामने। किसानों की तरह ही युवा वर्ग भी समस्याओं से जूझ रहा है। बेरोजगारी उसके सामने बड़ी समस्या है। 2017-18 में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 6.1% को छू गया, जो पिछले 45 साल का उच्चतम स्तर था। सरकार इससे कैसे निपटती है, ये बड़ा सवाल है। उससे अधिक महत्वपूर्ण सवाल है युवकों के बीच बेरोजगारी, खास करके युवकों के बीच। जहां तक बात उद्योग जगत की है, तो बिहार के व्यवसायियों को मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। बिहार में औद्योगिक विकास नगण्य स्तर पर है। ऐसे में केंद्र से मिलने वाला कोई बड़ा पैकेज ही बिहार को औद्योगिक सूखे से बचा सकता है। कोई स्पेशल पैकेज ऐसा हो जिसमें कि वो बेनिफिट हमें मिल सके जो कि स्पेशल स्टेटस स्टेट को मिला है, जैसे इनकम टैक्स का एग्जम्पशन, एक्साइज का एग्जम्पशन, जीएसटी का एग्जम्पशन। बहरहाल मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है, ये पता पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन चुनाव परिणाम ने एनडीए सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी और भी बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।